अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो इसको दबा दें और जो बेल का निशान है और जो आइकॉन है बेल का, अगर उसको भी दबा दें तो आपको फौरी तौर पे जैसी नई वीडियो आएगी आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। शुक्रिया। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से हम सूरा यासीन का तर्जमा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये मक्की सूरा है और इसकी कुल 83 आयात हैं। अभी इस सेशन में हम 1 से 25 तक की आयात का तर्जमा रिकॉर्ड करेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाज़िल करदा है ताकि तुम खबरदार करो कि एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार ना किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर लोग फ़ैसले अज़ाब के मुस्तहिक़ हो चुके हैं, इसीलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जिनसे वो ठोड़ियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दिया और एक दीवार उनके पीछे। हमने उन्हें ढांक दिया है, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता। उनके लिए यकसा है, तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, ये ना मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बेदेखे खुदाए रहमान से डरे। उसे मगफ़रत और अजर करीम की बुशारत दे दो। हम यकीनन एक रोज़ मुर्दों को ज़िंदा करने वाले हैं। जो कुछ अफ़आल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं, और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम ज़ब्त कर रहे हैं। हर चीज़ को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का वो किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदाए रहमान ने हरगिज़ कोई चीज़ नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम ज़रूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संगसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सज़ा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला ए मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी इख्तियार कर लो, पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर हैं। आए क्यों ना मैं इस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी ज़रूरत तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना इनकी शफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। ये थी सूरा यासीन की आयात 1 से 25। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो इसको दबा दें और जो बेल का निशान है और जो आइकॉन है बेल का, अगर उसको भी दबा दें तो आपको फौरी तौर पे जैसी नई वीडियो आएगी आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। शुक्रिया।